धीरे धीरे कैसे संडे मिस हो रहा है, कैसे प्रार्थना मिस हो रही है, कैसे उपवास मिस हो रहा है। धीरे धीरे अपने आप को प्रभु से दूर पाते हो और वो जो गरम थी, जो फायर थी, सब डाउन। और आप हैरान होते हो क्या हो गया। कंपनी, प्रभाव, इन्फ्लुएंस, इफेक्ट, मैं बोल रहा हूं बहुत मायने करता है, आपको पता नहीं है। दूसरा इतिहास 18 उसका 1 से पढ़ो। यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया और उसने अहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। ध्यान दे, ये यहोशापात जो था प्रभु के भय में चलता था और प्रभु ने उसे बड़ा धनवान किया, ऐश्वर्यवान किया, उसका वैभव बढ़ाया प्रभु ने। और उसने अहाब के साथ समधियाना किया, एक रिश्ता तय करा। अब समझ रहे हो, प्रभु ने उसे बढ़ाया, प्रभु ने एक बड़े लेवल पे उसे किया, क्योंकि वो प्रभु के भय में चलता था यहोशापात। पर उसने क्या किया, अहाब के साथ। ये उसकी गलती थी। अब प्रभु में बढ़ रहे हो, फायर से प्रभु ने आपको भरपूर किया है, पर क्या हुआ, यहोशापात गलत वातावरण में आ गया और वो फिर आग नहीं बनी रही। आग डाउन 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 डाउन। आपको ध्यान देना है। आपकी स्टार्ट अच्छी है, आग से भरपूर है, पर अगर वातावरण गलत है आप गिर जाओगे। पहला राजा 16 उसका 30 अगर पढ़ो। और ओर्मी के पुत्र अहाब ने उन सबसे अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। जो पहले थे उनसे सबसे अधिक बुराई रची, दुष्टता रची। और यहोशापात जो प्रभु के भय में चलता था, क्या किया, इसके साथ कनेक्शन बना लिया, इसके साथ चीजें स्थापित कर ली। यहां तक कि अब देखोगे आगे रिलेशनशिप्स इनके बीच में बन गए। हाँ, उसके बच्चे उसके साथ, उसके बेटा उसकी बेटी के साथ, तो कहां तक, अब समझ रहे हो। और एक टाइम पे राजा अहाब उसे बोलता है यहोशापात को, मेरे साथ युद्ध करने चल। और इतना नहीं, वो कहता है कि मैं सैनिक बन के जाऊंगा और तू राजा बन के जा, तू राजा का रूप लेके जा। तो क्योंकि वो राजा के पीछे थे, राजा को मारना चाहते थे, तू उधर जा, मैं सोल्जर बन के जाऊंगा। अब समझ रहे, बैड कंपनी में जब आप जाते हो, धीरे धीरे कैसे समझौते की स्थिति बनती है और आपकी भटकन शुरू। आप धीरे धीरे प्रभु से दूर, धीरे धीरे कैसे संडे मिस हो रहा है, कैसे प्रार्थना मिस हो रही है, कैसे उपवास मिस हो रहा है। धीरे धीरे अपने आप को प्रभु से दूर पाते हो। गलत वातावरण और वो जो गरम थी, जो फायर थी, सब डाउन। और आप हैरान होते हो क्या हो गया। कंपनी, प्रभाव, इन्फ्लुएंस, इफेक्ट, मैं बोल रहा हूं बहुत मायने करता है, आपको पता नहीं है। धीरे धीरे वो बातें जो आप लोगों की सुनते हो, वो चीजें जो आप देखते हो, वो चीजें जो आपके अंदर भरपूर करी जा रही हैं, आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है। अब क्या इनफिलिंग ले रही हो लोगों की बातें। बैड कंपनी अगर आप निकालो, पहला कुरिन्थियों 15 उसका 33। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति, बैड कंपनी ruins the good character। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, बाइबल बयान कर रही है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अच्छा चरित्र है, अच्छा जीवन जी रहे हो, अच्छा चल रहे हो, पर किसने बिगाड़ दिया, बुरी संगति ने। तो एक अच्छे चरित्र को, अच्छे चलने को बुरी संगति बिगाड़ सकती है। प्रभु का कलाम ये कह रहा है। यहोशापात अच्छा चल रहा था, पर अहाब के साथ जब संगति में आया, क्या हुआ, बुरी संगति ने, समझ रहे हो, कैसे बिगाड़ दिया, अच्छे कैरेक्टर को बिगाड़ दिया। आपकी संगति, आपका वातावरण, किस प्रभाव में आप हो, किसके चलाए चल रहे हो, किसकी सुन रहे हो, बहुत मायने करता है। हालेलुया। आपको ध्यान रखना, इस अंतिम समय में बहुत अलर्ट रहना है संगति को लेके। आपको संगति, पहला यूहन्ना 4 उसका 1। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। फलों को देखो, आत्मिक फल है कि नहीं, तो प्रभु की ओर से है कि नहीं। कोई आपकी गवाही कर रहा है, कोई कुछ आपको बोल रहा है, जानो तो सही कि प्रभु की आवाज है कि नहीं, प्रभु की ओर से है कि नहीं। डिसर्न। हर किसी पे विश्वास करके बैठ ना जाओ।
बाइबल है उसके हाथ में, उसके आगे नाम के आगे पास्टर है। अब आपको ध्यान रखना, आपको परखना है, समझ उसके फलों से तुम उसे पहचानोगे। तो ध्यान रखना, इस अंतिम समय में दुष्टता बहुत बढ़ चुकी है, झूठ बहुत बढ़ चुका है और सच्चाई सत्य बहुत कम बचा है। ध्यान रखना है, आपको सत्य की खोज में रहना है, सत्य के प्रति अपने हार्ट को बनाए रखना है, सत्य पर ध्यान लगाए रहना है। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 6:14। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जोतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। असमान जुए में, अब समझो आप इसका मतलब क्या है कि नॉर्मली आप जा रहे हो, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, ठीक है, नॉर्मल बेसिस पे आप किसी को ग्रीट कर रहे हो, कोई बुरी बात नहीं है और ना ही बाइबल इससे मना करती है। पर क्या है असमान जुए में? हाँ, वो गलत अड्डों पे जा रहा है, आप उसे फॉलो नहीं कर रहे, वो गलत चीजें देख रहे आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, उसके गलत कामों में, उसकी गलत आदतों में आप उसके साथ नहीं दे रहे। आपको ध्यान रखना है उसकी चीजों में। आपको पता है कि ये इसका कैरेक्टर ऐसा है, कैसे मिक्स हो सकते हैं वो? आप विटनेस करते हो ठीक है, पर नहीं, आप उसकी आदतों में सहभागी नहीं होते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक शराब का गिलास लेके अपने शराबी दोस्त को गवाही दूंगा। वो गवाही किस बात की है? आपके हाथ में नशा है, वो आप किसको कैसे विटनेस कर सकते हो? कैसे मिक्स हो सकते हैं ज्योति और अंधकार? आपके मुंह में क्या है, उनके को ध्यान रखना। आपको इस दौरान बहुत संगति का, आज बहुत सारे लोग डर लेके आ रहे हैं, संदेह लेके आ रहे हैं, अविश्वास की बातें, विपरीत चीजें। आपको ध्यान रखना है, अपने वातावरण के प्रति आपको अलर्ट रहना है, आपको सचेत रहना है, आपको जागरूक रहना है। आमीन। मत्ती 5:30। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। हाथ तुझे ठोकर खिलाए, उसे काट कर अपने पास से फेंक दे, कि भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए। इसका मतलब क्या है? ऐसे लोग, ऐसे जन, हाँ, जो आपकी लाइफ में आपकी ठोकर का कारण है, उनसे परे हो। ध्यान रखो उनको, कि उस बाउंड्री से, उस वातावरण से परे रखो जो आपको इन्फ्लुएंस कर रही है। आपको सचेत होना है, आपको ध्यान रखना है। प्रभु चाहता है हम अलर्ट रहें। नीति वचन 14 में लिखा है कि एक मूर्ख से परे रहे, क्योंकि उसके होठों पे तुझे ज्ञान की बातें ना मिलेंगी। अपना ध्यान प्रभु की ओर बनाए रखे। आमीन। सो इस अंतिम समय में अपने वातावरण के प्रति हमें सचेत और जागरूक रहना, सचेत रहना। रॉन्ग इन्फ्लुएंस को अपने ऊपर प्रभाव नहीं डालने देना, हमें सही संगति में बने रहना। हालेलुया। प्रभु प्रेम करता है आपसे।